मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITM मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत नजदीक हैं और बच्चे इस चीज को लेकर उत्सुक भी हैं और चिंतित भी हैं कि उनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कैसे होगा। क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके मार्क्स होते हैं 250 यानी कि 250, तो मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये मार्क्स ग्रैब करना भी आसान होता है। बहुत कम मेहनत के साथ आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हो प्रैक्टिकल में। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे जो कारपेंटर ट्रेड है और जो वुड वर्क टेक्नीशियन ट्रेड है, इन दोनों का प्रैक्टिकल एग्जाम सेम ही आता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि आप प्रैक्टिकल में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे ले सकते हैं, क्या वो प्रो टिप्स हैं जिसकी मदद से आप अपने नंबरों को इंक्रीज कर सकते हो और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है प्रैक्टिकल के एग्जाम में ताकि आपके नंबर ना कटे। साथ के साथ हम पिछले साल का पेपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने उसके थ्योरी पार्ट को लिखना है और कैसे प्रैक्टिकल यानी कि जॉब बनानी है और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हो। तो वो जो बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और ज्यादा नंबर लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो देखना मस्ट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सको। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारे पास एक प्रैक्टिकल पेपर है। किस ट्रेड के लिए? कारपेंटर ट्रेड के लिए, या जो ट्रेड वुड वर्क टेक्नीशियन है, ये कम ही ITI में होती है हालांकि, लेकिन दोनों ट्रेड के लिए, कारपेंटर के लिए और इसके लिए सेम ही प्रैक्टिकल है। आप यहाँ देख सकते हो जो प्रैक्टिकल हुआ था ये था मार्च 2025 में NCVT ट्रेड के लिए। इधर ट्रेड कोड लिखे हुए हैं, जो आपके ट्रेड के कोड हैं ये भी आप देख सकते हो। टाइम जो प्रैक्टिकल का है वो कितना है? 8 घंटे है। मार्क्स यहाँ देख सकते हो 250 है, 250 है और पास होने के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए प्रैक्टिकल में। और 60% का मतलब है कि 150 मार्क्स। अगर आपके मार्क्स 150 से कम आते हैं तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो आपको कम से कम 150 मार्क्स तो लेने ही लेने हैं। अब नजर डालते हैं कि प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन आए थे वो किस प्रकार आए थे और कैसे करने हैं। तो इसमें आप देख सकते हो ये होती है मुख्य जो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी आपके पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम को 3 क्वेश्चनों में बांटा गया है। जो पहले 2 क्वेश्चन हैं ये भी इसी जॉब के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन होते हैं। इसको हम थ्योरी पार्ट कहते हैं और इसको प्रैक्टिकल पार्ट कहते हैं। थ्योरी पार्ट आपको सीट पे लिखना होता है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है? राइट डाउन द लिस्ट ऑफ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट फॉर द जॉब गिवन बिलो and also write the safety precautions to be followed during the job work। और ये जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स इसके लिए आपको मिलेंगे। आपको करना क्या है? जो ये जॉब बनानी है इस जॉब में कौन कौन से टूल आप यूज करोगे उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि आप बता सकते हो ट्राई स्केल आप यूज करोगे, आरी आप यूज करोगे, चीजल यूज करोगे, पेंसिल है, मार्कर है। इस तरह के जो टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, वो आप यूज करोगे तो बहुत साफ सुथरे तरीके से आप उन टूल का, इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट का नाम लिख दोगे। और साथ में लिखनी है सेफ्टी प्रिकॉशंस भी, आपने क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रखनी है इस जॉब को प्रिपेयर करने में। तो अगर इसको आप साफ साफ लिखते हो तो इसके 30 नंबर आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन टू कंप्लीट द जॉब गिवन बिलो। मैंने कहा था दोनों क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी जो जॉब है इसको बनाने के लिए कौन से आपने ऑपरेशन करने हैं, स्टेप बाय स्टेप वो लिखने हैं। जैसे कि पहले स्टेप में आप लिख सकते हो कि सबसे पहले हम इसकी ड्राइंग को पढ़ेंगे अच्छे से। दूसरी में आप लिख सकते हो इसकी मार्किंग करेंगे। तीसरी में इसकी कटिंग करेंगे। तो यानी इस जॉब को बनाने में जैसे जैसे आपने जो जो ऑपरेशन किया वो सीक्वेंस वाइज, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखने हैं, नीट एंड क्लीन। तो अगर ऑपरेशन लिखते हो तो आपको मिलेंगे इसके 20 नंबर, 20 मार्क्स का। तो 50 जो नंबर हैं आप मिलेंगे आपको थ्योरी पार्ट के। थ्योरी पार्ट आपने इसमें लिखना है। और जो मेन क्वेश्चन है प्रिपेयर द जॉब एज पर ड्राइंग गिवन बिलो, ये 200 नंबर का क्वेश्चन है भाई। ये जॉब आपने प्रिपेयर करनी है प्रैक्टिकल में टूल की मदद से। इंस्ट्रूमेंट जो आपको वही मिलेंगे जहां आप एग्जाम देने जाओगे, जहां आपका प्रैक्टिकल होगा जिस ITI में, वहां आपको ये सारे टूल मिल जाएंगे। साथ के साथ आपको ये मटेरियल भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो ड्राइंग है ये ड्राइंग है आपकी टी ज्वाइंट की। तो आपने ये टी ज्वाइंट बनाना है भाई। इसकी डायमेंशन आपको दी गई है इस डायग्राम में। तो आपको डायग्राम में जो डायमेंशन दी गई इनको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। तो देखो आप देख सकते हो ये जो डायमेंशन है 150 mm होनी चाहिए लंबाई। जो ये कट है जहां पर ये टी ज्वाइंट जुड़ेगा ये 50 बाय 15 होना चाहिए। जो ये इसकी लंबाई है वो कितनी है? 50 है। और ये सारी डायमेंशन यहाँ लिखा हुआ है, ऑल डायमेंशन आर इन mm, मिलीमीटर में ये सारी डायमेंशन होती हैं। ना लिखा हो तब भी ये
अंडरस्टूड होता है, लगभग सारी डायमेंशन हम mm में ही लेते हैं। साथ के साथ आप यहाँ नीचे देख सकते हो ये पार्ट 100 mm का है, ये जो चौड़ाई है 50 mm की है, ये जो चौड़ाई है यहाँ पर 30 mm की है। तो आराम से आपने ड्राइंग को पढ़ के इस जॉब को प्रिपेयर करना है। अगर आप इसको साफ सुथरी जॉब बनाते हो तो ये कितने नंबर की है, 200 नंबर की है। और इस प्रैक्टिकल में करना ज्यादा कुछ होता नहीं, ये जॉब आपने पहले बहुत बार बनाई भी होगी ड्यूरिंग स्टडी, तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। तो जैसे इसमें टी ज्वाइंट आया है, किसी में टेनन ज्वाइंट आ सकता है, अलग अलग तरह के ज्वाइंट होते हैं, कोई भी ज्वाइंट आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको उस तरह ऐसे बना के दिखाना है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है। अब डिस्कस करते हैं कि भाई ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक हम करते हैं जिनकी वजह से हमारे क्वेश्चन कट सकते हैं, तो वो आपने नहीं करनी है। जैसे स्टूडेंट जनरली ये गलतियां करते हैं भाई, तो वो क्या गलतियां करते हैं, रफ और अनक्लियर मार्किंग, जो मार्किंग होती है जिस पे मार्क करके आप कटिंग करते हो वो अनक्लियर करते हैं या रफ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कटिंग है वो अच्छे से नहीं होती। टूल का रॉन्ग यूज, यानी कि टूल अच्छे से आप यूज नहीं करते, जैसे कि हो सकता है आपकी चीजल ब्लंट हो, यानी कि वो नुकीली नहीं है, तो आपका जो सरफेस फिनिशिंग होगी कटिंग करते समय वो अच्छी नहीं होगी, तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। ज्वाइंट में गैप छोड़ देना, जब आप दो ज्वाइंट जोड़ोगे तो उनके बीच में अगर गैप ज्यादा है, गैप नहीं होना चाहिए, अगर गैप छोड़ दोगे तो वो भी बद्दी लगती है, बुरी लगती है, तो उसके भी नंबर आपके कट जाएंगे। फिर गलती क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं बच्चे, और लास्ट मोमेंट में क्या फिनिशिंग करने की कोशिश करते हैं, जिससे अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, मार्क्स कट जाएंगे। और एक गलती कर सकते हो, सेफ्टी को इग्नोर करना। भाई आपको नीट एंड क्लीन रखना, आपके टूल को, बेंच को, हाथों को। दूसरी सेफ्टी को, गॉगल्स पहनने हैं, दस्ताने पहनने हैं जहां पे जरूरत होती है, कोट पहनना जहां जरूरत होती है प्रैक्टिकल में, यानी कि पूरी जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखना है। ये सब वो मिस्टेक हैं जो डायरेक्टली आपके मार्क्स को रिड्यूस कर देती है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। अब आपको बताऊंगा कुछ प्रो टिप्स, भाई उनका यूज करके आप ज्यादा नंबर ले सकते हो। जैसे प्रैक्टिस डेली विद द प्रॉपर टूल, नॉट जस्ट इन द एग्जाम टाइम। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया टी ज्वाइंट बनाने का, ऐसे सभी ज्वाइंट की बनाने की प्रैक्टिस करो एडवांस में। ये मत सोचो एग्जाम में मैं कर लूंगा, पहले उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, साफ सुथरी वो ज्वाइंट बना के देखो। दूसरा है ड्राइंग, रीडिंग एंड मेजरमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। भाई आपको ड्राइंग अच्छे से रीड करनी आनी चाहिए, मेजरमेंट करनी आनी चाहिए। अगर आप वो ही नहीं कर पाओगे तो जॉब नहीं बना पाओगे, तो इसकी भी प्रैक्टिस करो। टिप नंबर 3 है सेफ्टी एंड डिसिप्लिन पे फोकस करो। जब आप प्रैक्टिकल दे रहे होते हो बिल्कुल डिसिप्लिन रहो, शरारतें मत करो। अगर एग्जामिनर आपको देख लेता है तो उसके आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, नोटिस करता है एग्जामिनर आपकी हर एक्टिविटी को, तो वहां पर आपने बिल्कुल डिसिप्लिन रहना है। टिप नंबर 4 है कट वंस बट मेजर ट्वाइस, यानी कि प्रीसीजन के फुल मार्क्स मिलेंगे। भाई कट करने से पहले कट तो करते हो, उससे पहले मेजरमेंट से 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन एक्यूरेटली डायमेंशन को देख लो, चेक कर लो, तब आपकी जो जॉब है एक्यूरेट बनेगी, ज्यादा मार्क्स आप ले पाओगे। तो ये प्रो टिप्स हैं जो आपने ध्यान रखनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने कारपेंटर ट्रेड का जो प्रैक्टिकल है वो कैसे होगा, कैसे आपने देना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा आपका एक पर्सपेक्टिव जो प्रैक्टिकल को लेकर था वो बोल्ड हुआ होगा, आपको थोड़ा आसान लगा होगा कि प्रैक्टिकल में ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और दूसरी ट्रेड किस ट्रेड का आपको प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे ही ओवरव्यू चाहिए वो बता सकते हो कमेंट करें। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।